शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रगणः स्तुवन्दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामः पश्यन्ति यं योगिनो देवाय तस्मै। तृतीय वल्ली का पहला श्लोक। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा ईशो अश्वत्था सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः स्थिताः सर्वे तदुनातीति कश्चन एतद्वै तत् ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा एषो अश्वत्था सनातनः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकासिताः सर्वे तदुनान्येति कश्चन एतद्वै तत्। ऊर्ध्वमूल, इसका मूल ऊपर की ओर है, नीचे की ओर शाखाओं वाला ये अश्वत्थ वृक्ष सनातन है। वही शुक्र है, शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी पर आश्रित है, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, यही वो ब्रह्म है। पीपल के वृक्ष से अधिक पुष्ट, सुंदर, सुदृढ़ शाखाओं वाला एवं दीर्घ काल तक रहने वाला शायद ही कोई अन्य वृक्ष हो। इसलिए नानात्व से भरे हुए संसार के लिए यह एक सुंदर एवं सार्थक उपमान है। प्रायः सामान्य लेखक इस संसार वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर जाती हुई बताते हैं। उन्हीं के अनुसार श्रुति के तात्पर्य को न समझकर चित्रकार उसी प्रकार का ऊपर जड़ नीचे वृक्ष मानो शीर्षासन करता हुआ वृक्ष हो, ऐसा विचित्र चित्र बना देते हैं। किंतु श्रुति का तात्पर्य ऐसा नहीं। वास्तविक अर्थ शंकर भाष्य से स्पष्ट हो जाता है। ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है ज्यामितीय ढंग से ऊपर ना समझकर पवित्र, श्रेष्ठ, उच्च के अर्थ में जानना चाहिए। संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों में जो उसका मूल है वही सर्वोत्तम और पवित्रतम है, इसलिए मूल को ऊर्ध्व कहा। यह मूल विष्णु का परम पद है। एक अन्य कारण से भी श्रुति ने संसार की उपमा अश्वत्थ वृक्ष से दी है। अश्वत्थ शब्द की व्युत्पत्ति करने से यह अर्थ निकलता है कि जो कल नहीं रहेगा। संसार अनित्य वस्तुओं से एवं मृत्यु तथा नाश के चक्र से घिरा हुआ है, इसलिए अश्वत्थ शब्द के द्वारा उसकी अनित्यता एवं अस्थिरता का सुंदर परिचय मिलता है। इतिहास की पुस्तकों में अनेक राजाओं एवं राजवंशों की वंशानुक्रमणिका बनी देखी होगी। उसमें सबसे ऊपर पूज्य प्रपितामह का नाम देकर तत्पश्चात अन्य शाखाएं बनाकर क्रम से आने वाले पुत्र पुत्रियों आदि का वर्णन होता है।
यह लिखित चार्ट क्या ऊर्ध्वमूल वाले वृक्ष जैसा नहीं दिखता, और आंग्ल भाषा में तो इसे वंश वृक्ष, फैमिली ट्री कहते हैं। यदि आर्थिक आधुनिक तथ्यवादी इतिहासवेत्ता ऐसी वंशावली का वंश वृक्ष का नाम दे सकते हैं, तो हमें भी महान ऋषियों के इस वर्णन के सम्यक को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह जगत अनित्य जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष परम सत्य रूपी मूल पर आश्रित है, और वहीं से यह पुष्ट होता है। विवेक के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष का छेद ना सर्वदा के लिए संभव है। इसको छेद करना सर्वदा के लिए संभव, अर्थात इसका नाश नहीं किया जा सकता। यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणैजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं एतद्विदुर्मृतास्ते भवति यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणैजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। ये जो कुछ सारा जगत है प्राण में उदित होकर क्रियाशील होता है। प्राण में, प्राण माने प्राण क्या है? जगत का प्राण है ब्रह्म। ब्रह्म में ये उदय होता है और फिर क्रियाशील होता है। ये वृक्ष महान और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। अश्वत्थ वृक्ष के रूपक के विविध वृत्तांतों में न उलझकर मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं बोलना चाहिए। इसलिए प्राण इस शब्द को प्रथमा विभक्ति या सप्तमी दोनों में ही प्रयोग किया जा सकता है। संपूर्ण जगत ब्रह्म से उत्पन्न होकर प्राण में चेष्टा करता है, या प्राण के होने पर उससे भूत जगत उसी में क्रियाशील होता है। प्राण का तात्पर्य है ब्रह्म। यह ब्रह्म ही जगत के सर्ग, स्थित और लय का कारण है। एजति माने कंपन करता है। भौतिक जगत उन ऊर्जा कणों से बना है जो अपनी धुरी पर प्रचंड वेग से निरंतर घूमते रहते हैं। परमाणु का विभाजन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया एक परमाणु में 3 ऊर्जा कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 2 ऊर्जा कण केंद्र में स्थित अचल न्यूट्रॉन के चारों ओर तीव्र गति से घूमते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि यदि किसी प्रक्रिया के द्वारा इन कणों के कंपन गति को बदला जाए तो वे एक तत्व को अन्य तत्व में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार यदि परमाणु केवल घूमते हुए ऊर्जा कण है, पदार्थ अणुओं का समूह है, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है भौतिक पदार्थ कंपन करते हुए ऊर्जा कणों से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं। संपूर्ण सृष्टि प्राण में गतिशील रहती है। इस गति या कंपन को निरंतर बने रहने के लिए एक निश्चल पारमार्थिक सत्य का माध्यम आवश्यक है। निरंतर परिवर्तन हमें एक स्थिर रूप का आभास प्रदान करता है, परंतु उसके लिए एक अपरिवर्तनशील माध्यम या धुरी की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, जलती हुई अगरबत्ती को यदि वृत्त रूप में तेजी से घुमाते रहें तो एक सुनहरा वृत्त बना हुआ दिखाई देता है, जो वास्तव में अगरबत्ती की जलती हुई नोक से भिन्न और कुछ नहीं है। इसी प्रकार परमार्थ सत्य में माया शक्ति के कंपन से ये पदार्थ में जगत हमें भाषित हो रहा है। आधुनिक विज्ञान को अभी ज्ञात हुआ ये कि सिद्धांत वैदिक काल के आर्य लोगों को ज्ञात था। इसका स्पष्ट प्रमाण है। महद भयम, सृष्टि की कोई भी घटना अकारण नहीं होती। सृष्टि की गति लयबद्ध है, एक निश्चित नियम है जो नक्षत्र, तारागण, ग्रहों आदि की गतियों को निश्चित रखता है। प्रकृति के सभी नियमों के कार्यों में निश्चितता, सामंजस्य दिखाई देता है। इस प्रकार के निश्चित घटना चक्र को देखते हुए ऐसा ज्ञात होता है मानो कोई अत्यंत कठोर अनुशासन प्रिय शासक है जो इन नियमों को बनाता है और उन्हें नियंत्रित करता है। इस अर्थ में यहाँ श्रुति का कथन है, जगत में सभी नियम आदि मर्यादा में रहकर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं
मानो उनका शासक उनके पीछे वज्र उठाए खड़ा हो। इस मंत्र का तात्पर्य बताने में है, संपूर्ण व्यक्ति सृष्टि का आदि स्रोत कोई जड़ शून्य नहीं है, जैसा कि बौद्ध दर्शन के कुछ दार्शनिकों का मत है, अपितु वो स्रोत सत और चैतन्य स्वरूप स्वतंत्र है। जो साधकगण इस सच्चित ब्रह्म को आत्म रूप से जानते हैं, वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यह ब्रह्म ही इस परिवर्तनशील जगत का अपरिवर्तनशील अधिष्ठान है। भयादस्याग्निस्तपतिः भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः मृत्युर्धावति पंचमः। इसी के भय से अग्नि तपता है। इसके भय से आपने अग्नि को प्रकट किया नहीं कि उसने अपनी क्रिया आरंभ कर दी। इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। सृष्टि चक्र संबंधी नियमों को अपनी इच्छा अनुसार बनाकर यदि ब्रह्म स्वयं उसका सम्यक नियंत्रण या संचालन न करता तो हमें आज प्रकृति के नियमों में अनुशासन, सदा समान रूप से गतिशीलता एवं नियमितता परिलक्षित न होती। यदि परमात्मा का भय सर्वत्र व्याप्त न होता तो जीवन निर्वाह संभव हो जाता और विज्ञान की बातें कल्पना में ही रह जाती। उदाहरणार्थ, केवल एक दिन के लिए अग्नि अपना उष्ण स्वभाव छोड़ दे तो कुछ भी पकाना असंभव हो जाएगा। यदि नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों ने मनमानी कर ली होती तो क्या ये जीवन संभव हो सकता था? यदि वे नियमबद्ध होकर अपने मार्ग पर न चलते तो क्या आज हमारे ट्रक, ट्रेन आदि की दुर्घटनाएं से भरे जीवन में समान आपस में लड़ते भिड़ते भयंकर दुष्परिणाम सामने आते। किंतु हम देखते हैं समस्त ब्रह्मांड नियमबद्ध होकर सहजता से परस्पर सहयोग की भावना से व्यापार में रत है। सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, मृत्यु का एक साथ मिलकर चलना अद्भुत है। प्रकृति द्वारा सभी शाश्वत नियमों का सम्यक रूप से पालन परमात्मा के भय के कारण हो रहा है। ये भाव तैत्तिरीय उपनिषद में भी थोड़ी सी भिन्न शब्दावली में प्रस्तुत किया हुआ। पंचमा संख्या के अनुसार क्रमानुसार अग्नि, सूर्य आदि का वर्णन करते हुए मृत्यु का स्थान पांचवा कहा जाता है। विश्व को अश्वत्थ वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करना, मूल को ब्रह्म में स्थित मानना एवं सर्ग स्थित लय को ब्रह्म में मानना आदि वर्णित है। यह चेदशकदबोधुम् प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यः चेदशकदबोधुम् प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यदि मनुष्य इस शरीर के पतन के पूर्व ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं हुआ, शरीर रहते ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर शरीर के पतन के पूर्व ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं हुआ तो इन जन्म मरणशील लोकों में यह शरीर भाव को प्राप्त करता है। जन्म मरण के लोक है, इसमें ये बार बार अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार अन्य शरीरों को प्राप्त करता रहता है। ज्ञान के द्वारा ही यह ज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान एवं ज्ञान दोनों एक साथ एक काल में एक व्यक्ति में नहीं हुआ करते। ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे प्रकाश के द्वारा अंधकार। आत्मस्वरूप विषय के अज्ञान के कारण हम शरीर, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि के साथ तादात्म्य करके भ्रांति में पड़े हुए हैं। फलस्वरूप अहंग भाव होने से
दुख एवं बंधन भरा जीवन प्रारंभ करते हैं। इसलिए मानव देह पाकर परमात्मा का स्वात्म भाव से ज्ञान पाना ही जीवन की पवित्रतम एवं महान उपलब्धि है। जो व्यक्ति जीवन में परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेता है वो अखंड एवं नित्य पूर्णता को प्राप्त करता है। इस स्वरूप से आत्मा का ज्ञान पा लेने के बाद साधक को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। स्वप्न में दिखाई देने वाले व्याघ्र को शस्त्र द्वारा मारने की आवश्यकता जागृत अवस्था में आते ही समाप्त हो जाती है। स्वप्न में घोड़े पर घूमने के बाद जागने पर कोई उस स्वप्न के घोड़े को पानी नहीं पिलाता। स्वप्न में जीव से भोगे हुए जाने वाले दुख जागृत अवस्था में अर्थात आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचने पर स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष स्वप्नावस्था के जन्म मरण के दुख से स्वतः विमुक्त हो जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति अपने इस मानव देह में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता तब तो पुनः उसे इस अनित्य दुखपूर्ण संसार में किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ेगा। संपूर्ण सृष्टि के आधार स्वरूप परमात्मा का परोक्ष रूप से एवं स्वात्म भाव से साक्षात्कार के द्वारा जब परम ज्ञान की प्राप्ति है तब इंद्रिय एवं मन बुद्धि के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण जन्मे जीव में अहंग भाव रूपी अज्ञान का नाश संभव होता है। जब तक मनुष्य स्वात्म भाव से आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता, जीव भाव बनाए रखता है, तब तक उसका अहंकार एक शरीर को छोड़ देने के बाद भी नष्ट नहीं होता। इसलिए कुछ काल बाद पुनः दूसरा शरीर अहंग भाव को पुष्ट करने के लिए उसे प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक सच्चे साधक को शुद्ध इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार रूपी चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे इस नश्वर देह से उठकर उसे चरम पूर्णता की प्राप्ति हो सके। और जीवन में संघर्ष की सफलता एवं पूर्णता इसी चरम लक्ष्य की प्राप्ति में है। केवल मनुष्य ऐसा पवित्र प्राणी है जो अपनी तत्वग्राहिणी विवेक बुद्धि द्वारा सूक्ष्म ग्राही मन के द्वारा जीवन में संयम के द्वारा पूर्ण विकास की ओर शीघ्रता से बढ़ सकता है। संपूर्ण सच में पूर्ण विकास प्राप्ति का सौभाग्य किसी अन्य जीव को प्राप्त नहीं है, किसी अन्य लोक में भी प्राप्त नहीं है। इसलिए पृथ्वी लोक सबसे उत्कृष्ट माना जाता। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवद्रेषु यथाप्सु परिवदृशे तथा गंधर्वलोके सुपरिवदृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके छाया तपयोरिव यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवदृशे तथा गंधर्वलोके यथाप्सु परिवदृशे गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार अपनी आत्मा में ब्रह्म का स्पष्ट दर्शन होता है, जैसे स्वप्न में वैसे पितृलोक में एवं जैसे जल में वैसे ही गंधर्वलोक में उसका स्पष्ट भान होता है। ब्रह्मलोक में जो छाया और प्रकाश के समान वो सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। जिस प्रकार दर्पण में आपको आपका अपना मुंह या चेहरा दिखता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा में ब्रह्म का स्पष्ट दर्शन या अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में आपको दिखाई देता है वैसे ही पितृलोक में एवं जैसे जल में वैसे ही गंधर्वलोक में उसका अस्पष्ट भान होता है। ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वो सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। पूर्व मंत्र में आत्मा का स्वरूप ज्ञान ही जीवन में परम लक्ष्य एवं प्राप्तव्य होना चाहिए ऐसा कहा गया। अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि में आत्मज्ञान के सम्यक एवं स्पष्ट उपलब्धि किस प्रकार संभव है, यह यमराज बता रहे। बाह्य जगत में विषय वस्तुओं के संपर्क में आने पर चेतन होने के कारण अपने इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि उपकरणों के द्वारा
एक प्रकार के असंख्य अनुभव प्राप्त करता है। वो जागृत अवस्था से भिन्न स्वप्न अवस्था के अनुभव भी ग्रहण करता है। इस प्रकार अन्य अवस्थाओं में भी भिन्न रूप की अनुभूतियां कर पाने में समर्थ होता है। इसी प्रकार पितृलोक में जीव केवल मन एवं बुद्धि से युक्त होता है, वहाँ भौतिक देह नहीं होता। इसलिए सूक्ष्म शरीर द्वारा भोगे जाने वाले अनुभव हमारे अनुभव से भिन्न होंगे, क्योंकि हम मन बुद्धि के अतिरिक्त शरीर की आवश्यकताओं, लालसाओं, सुख सुविधाओं को भी मिलाकर नए रूप में अनुभव ग्रहण करते हैं। गंधर्वलोक में, संगीत आदि कलाओं में प्रवीण अप्सराओं के लोक में अथवा हिरण्य गर्भावस्था समष्टि मन बुद्धि रूप के अनुभव अन्य लोक से भिन्न होते हैं। यहाँ श्रुति द्वारा भिन्न भिन्न लोकों के में आत्म अनुभूति किस प्रकार होती है, इसका स्पष्ट तुलनात्मक वर्णन बताया गया। यथादर्शे, जिस प्रकार दर्पण में इस जगत में केवल मनुष्य योनि में ही जीव विशेष साधनाओं के द्वारा स्पष्ट रूप से परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और उसको स्पष्ट अनुभव कर सकता है। जैसे शीशे में आप अपना चेहरा स्पष्ट अनुभव करते हो, उसमें लगाए हुए विकृति को हटा देते हो, इसी प्रकार से मन एवं बुद्धि से परे होकर अंतर्दृष्टि जगाकर दर्पण के समान साक्षात आत्मा का दर्शन पाने में समर्थ होता है मनुष्य। यहाँ पर विचारवान शिष्य के मन में एक शंका आती है, मन एवं बुद्धि के परे होकर जीवात्मा वैसे ही समस्त सृष्टि के आधारभूत आत्मा को सम्मुख रखकर साक्षात्कार करता है। प्रश्न उचित युक्ति संगत दिखाई देता है। दर्पण में प्रतिबिंब के सरल से प्रतीत होने वाले दृष्टांत द्वारा उसका स्पष्ट उत्तर दिया गया। आधुनिक जीवन शैली में नित्य प्रति के आवश्यक कार्यकलाप जैसे कंघी करना, दाढ़ी बनाना इत्यादि बिना दर्पण के संभव नहीं है। दर्पण में दिखाई देने वाली छवि कैसी और क्यों अस्तित्व में आती है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये क्या कभी सोचा? नहीं सोचा। माना आप दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण में अपनी छवि देखकर वास्तव में आप क्या समझते हैं? यदि आपको दर्पण देखकर प्रतीत होता है कि आपको कुछ भी चेहरे पे काम करना, शेव बनानी है, तो आप प्रति छवि की शेव बनाते हैं अपनी। इस प्रकार वैसे तो दर्पण की छवि को देखते हैं, किंतु जो बोध आपको होता है वो आपके अपने मुख का बोध होता है। सारी क्रिया आप अपने मुख पर करते हो, दर्पण के मुख पर नहीं करते। ध्यान एवं समाधि की अवस्था में मन और बुद्धि के पूर्णता शांत हो जाने पर जीवात्मा अपनी सीमाओं से परे अपने वास्तविक स्वरूप को सम्मुख हुए परमात्मा के रूप में साक्षात अनुभव करता है। इस प्रकार की चरम अवस्था को प्राप्त हुए जीवात्मा में आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान होते ही यह प्रतिबिंब एवं जीवात्मा एक हो जाते हैं। मात्र ब्रह्मात्मय की अनुभूति शेष रह जाती है। दर्पण देखते समय भिन्न सत्ता के रूप में प्रतिबिंब को देखकर हम वास्तव में उसके द्वारा उसके आधारभूत अपने मुख का ज्ञान पाते हैं। इस तथ्य के सभी पक्षों को पूर्णता समझ लेने के पश्चात अन्य लोगों के साधकों द्वारा प्राप्त हो जाने वाले आत्म साक्षात्कार संबंधी दृष्टांत भी स्पष्ट हो। इस यज्ञ में दिए गए व्याख्यानों को नित्य नियम से सुनकर समझने वाले व्यक्तियों को पितृलोक, गंधर्वलोक के दृष्टांतों का महत्व एवं सार अवश्य स्पष्ट हो गया होगा। छाया तपोरिव, छाया एवं आतप के समान श्रुति के अनुसार ब्रह्मलोक में आत्मानुभूति श्वेत पत्र पर श्याम छवि के समान स्पष्ट रूप से होती है। वस्तुतः श्रुति विशेष रूप से यह निरूपित करना चाहती है, ब्रह्मलोक में आत्म साक्षात्कार सर्वाधिक स्पष्ट रूप से होता है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अवस्था प्राप्त करना दुस्साध्य है। कर्म योग एवं उपासना के समुच्चय के द्वारा पूर्ण शुद्धि एवं योग्यता प्राप्त करके अर्जित किए गए पुण्यों के फलस्वरूप साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मलोक में पहुंचकर सूक्ष्म भोगों को भोगता हुआ प्राणी सृष्टिकर्ता के अनुग्रह से प्रलय के समय आत्मा में विलीन होता है और इस प्रकार अमृतत्व की प्राप्ति करता है। इसे वेदांत की भाषा में कर्म मुक्ति कहते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा जीव अपने परम स्वरूप को प्राप्त होता है। यह स्वरूप ज्ञान प्रत्येक लोक में संभव है, किंतु मनुष्य योनि में इस संसार में आत्मानुभूति सर्वांगीण पूर्णता पर होती है। इतनी पूर्णता और कहीं नहीं पाई जाती। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्ता
उदयास्तमयौचयत उदयास्तमयौचयत पृथक् उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियाणां पृथक् भावम् उदयास्तमयौचयत पृथक् उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति पृथक पृथक भूतों में, अलग अलग भूतों में उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति एवं प्रलय है, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। ये मनुष्य योनि में आत्मज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए? श्रुति इस मंत्र का उत्तर इस मंत्र में दे रही है। हमारे अंदर स्थित नित्य कूटस्थ विकारी आत्मा से इंद्रिय आदि पूर्णता भिन्न है। कुछ निश्चित कारणों के कार्यभूत होने से इंद्रियां आत्मा से भिन्न है, क्योंकि आत्मा का कोई कारण नहीं, वो स्वयं स्वभाव का आदि कारण है। परस्पर विभिन्न भाव इंद्रियों के कारण भी पृथक पृथक पंचभूत है। इस प्रकार विभिन्न रूप एवं पृथक कारणों वाली इंद्रियां प्रत्येक क्षण बदलते रहने के कारण वस्तु जगत के संपर्क में आने पर सदा एक सी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती। वे जागृत अवस्था में अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, किंतु सुप्तावस्था में वस्तु जगत के प्रति उनके व्यापार शांत हो जाते हैं एवं व्यक्ति के जागते ही उनकी हलचल पुनः आरंभ हो जाती है। विवेकी एवं बुद्धिमान पुरुष चंचल एवं परिवर्तनशील इंद्रियों से आत्मा की भिन्नता को जानकर शोक नहीं करता। वो साक्षी होकर इंद्रियों को देखता है। भ्रांतिवश जीव में अहं बुद्धि रखने के कारण हम मानसिक संकल्पों, बौद्धिक निश्चयों एवं शरीर के भागों द्वारा आबद्ध होकर जीवन में दुख उठाते रहते हैं। इन बंधनकारी श्रृंखलाओं से अपने को भिन्न एवं स्वतंत्र जान लेने के पश्चात हम ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं जहाँ दुख का नाम भी नहीं रह जाता। श्रुति के अनुसार छुरी के समान तीक्ष्ण धार वाले ज्ञान मार्ग पर साहस पूर्वक चलकर इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार करने वाले, जैसा कि पूर्व मंत्र में 2 मंत्रों में कहा गया है, पुरुष परम आनंद के धाम में पहुंच जाते हैं। आत्मवेत्ता पुरुष मोह शोक से पार हो जाते हैं। यह तथ्य पुनः पुनः शास्त्रों में व्यक्त किया। तरत शोकम आत्मविद, ऐसा एक अन्य उपनिषद में भी कहा गया। आज इतना ही। दुर्लभ है मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना। दुर्लभ है मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना। दुर्लभ है मन वचन कर्म से सतपथ में प्रस्थान करना। दुर्लभ है मन वचन कर्म से सतपथ में प्रस्थान करना। दुर्लभ नहीं शक्ति का पाना। दुर्लभ नहीं शक्ति का पाना। बहुत शक्तिशाली है जग में, बहुत शक्तिशाली है जग में। योगी भोग के लिए शक्ति का, योगी भोग के लिए शक्ति का दुरुपयोग करते पग पग में। दुरुपयोग करते पग पग में। दुर्लभ है दुखियों की सेवा। दुर्लभ है दुखियों की सेवा। प्रीति सहित सम्मान
नदी समय इतराते हैं, शूद्र नदी समय इतराते हैं। दुर्लभ है अधिकार देख कर, दुर्लभ है अधिकार देख कर, विनय पूर्वक दान करना, विनय पूर्वक दान करना। दुर्लभ है मन वचन कर्म से, दुर्लभ है मन वचन कर्म से, सतपथ में प्रस्थान करना, सतपथ में प्रस्थान करना। दुर्लभ नहीं ज्ञान का होना, दुर्लभ नहीं ज्ञान का होना, ज्ञानी बहुत मिला करते हैं, ज्ञानी बहुत मिला करते हैं। ब्रह्म तत्व की चर्चा करते, ब्रह्म तत्व की चर्चा करते, माया में जीते मरते हैं, माया में जीते मरते हैं। दुर्लभ जीवन मुक्ति के लिए, दुर्लभ जीवन मुक्ति के लिए, परम तत्व का ज्ञान करना, परम तत्व का ज्ञान करना। दुर्लभ है अधिकार देख कर, दुर्लभ है अधिकार देख कर, विनय पूर्वक दान करना, विनय पूर्वक दान करना। दुर्लभ नहीं ध्यान का लगना, दुर्लभ नहीं ध्यान का लगना, बगुला ध्यान लगा लेते हैं, बगुला ध्यान लगा लेते। अभ्यासी जन प्राण रोक कर, अभ्यासी जन प्राण रोक कर, शून्य समाधि दिखा देते हैं, शून्य समाधि दिखा देते हैं। दुर्लभ है शाश्वत विशुद्ध, दुर्लभ है शाश्वत विशुद्ध, चैतन्य रूप का ध्यान कर, चैतन्य रूप का ध्यान करना। दुर्लभ है मानव जीवन में, दुर्लभ है मानव जीवन में, जड़ता का अवसान करना, जड़ता का अवसान करना। दुर्लभ है संतों की संगति, दुर्लभ है संतों की संगति, दुर्लभ श्रद्धा का टिक जाना, दुर्लभ श्रद्धा का टिक जाना। दुर्लभ है निष्काम प्रेम और दुर्लभ है निष्काम प्रेम, दुर्लभ तप व्रत नियम निभाना, दुर्लभ तप व्रत नियम निभाना। दुर्लभ है दैवी गुण द्वारा, दुर्लभ है दैवी गुण द्वारा, जीवन का उत्थान करना, जीवन का उत्थान करना। दुर्लभ है मन वचन कर्म से, दुर्लभ
सकल दोष के त्यागी, ममता सकल दोष के त्यागी, दुर्लभ है सत असत विवेकी, दुर्लभ है सत असत विवेकी, दुर्लभ जग में परम विरागी, दुर्लभ जग में परम विरागी, दुर्लभ पथिक परम पद पाना, दुर्लभ पथिक परम पद पाना, आनंदामृत पान करना, आनंदामृत पान करना, दुर्लभ है मानव जीवन में, दुर्लभ है मानव जीवन में, जड़ता का अवसान करना, जड़ता का अवसान करना, दुर्लभ है मन वचन कर्म से, दुर्लभ है मन वचन कर्म से, सतपथ में प्रस्थान करना, सतपथ में प्रस्थान करना, सत्य परमात्मा नित्य प्राप्त है, परंतु अज्ञान वश दुर्लभ प्रतीत होता है। ज्ञान में नित्य अनित्य को, पर को स्वा को, जड़ को चेतन को देखने से नित्य प्राप्त से प्रेम, अनित्य के प्रति राग का त्याग दुर्लभ नहीं दिखता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति।